हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को हाइपरटेंशन के सिम्टम्स, काउजेज एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया था। आज मैं आप सभी को हाइपरटेंशन के डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। डाइट प्लान करने टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा डाइट देना चाहिए जिसमें पेशेंट का वेट लॉस करने में हेल्प करे, सोडियम कम अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए और हाई इन मैग्नीशियम, पोटासियम एंड कैल्शियम हो, और साथ ही डाइटरी फाइबर भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट हो, और उसके साथ ही सभी न्यूट्रिएंट्स में एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। एनर्जी, हमें मोस्ट ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट ओवरवेट या फिर ओबेज होते हैं, तो उन्हें हाइपो कैलोरिक डाइट देनी चाहिए, क्योंकि वेट लॉस करना ज़रूरी है। और प्रोटीन, हाइपो कैलोरिक डाइट में प्रोटीन नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, बट एनिमल प्रोटीन को रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि उसमें फैट एंड सोडियम ज़्यादा प्रेजेंट होता है। उसकी जगह वेजिटेबल प्रोटीन्स जैसे होल लेग्यूम्स, पल्सेस दे सकते हैं, क्योंकि इसमें फैट एंड सोडियम कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और डाइटरी फाइबर अच्छे अमाउंट में होता है। कार्बोहाइड्रेट में हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना चाहिए, उसकी जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, क्योंकि ये वेट लॉस करने में हेल्प करेगा और पेट भी देर तक भरा रहता है, क्योंकि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है। और साथ ही इसमें डाइटरी फाइबर भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फैट में हमें फैट की क्वांटिटी कम करनी चाहिए, और साथ ही साथ इस फैट के टाइप को भी चेंज करना चाहिए। सेचुरेटेड फैट की जगह पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड दे सकते हैं, और मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स रिच फूड्स दे सकते हैं। और साथ ही सोडियम को अवॉइड करना है। कुकिंग के टाइम में भी सॉल्ट का कम यूज करना है। टेस्ट के लिए अलग अलग तरह के स्पाइसेस, हर्ब्स दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ ऐसे फूड्स देने चाहिए जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटासियम अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट हो, जैसे स्किम्ड मिल्क, कर्ड। अलग अलग तरह के सीड्स भी ले सकते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड्स। पोटासियम में ये अच्छे रहते हैं, मीन्स पोटासियम की ये रिच सोर्स है। एंड बनाना भी बहुत अच्छा होता है, बेनिफिशियल है। इसमें ये सोडियम को एक्सक्रीट करता है, इसमें पोटासियम अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एंड अलग अलग तरह के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। इसमें भी मैग्नीशियम और अलग तरह के मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और टेस्ट के स्ट्रॉबेरीज भी बहुत अच्छे होते हैं। एंड इसके साथ कुछ बातों को ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी है, जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट फूड्स अवॉइड करने हैं, एंड शुगर रिच फूड्स भी अवॉइड करना है, सॉल्टी फूड्स भी अवॉइड करना है, कैंड एंड प्रिजर्व्ड फूड्स भी अवॉइड करने हैं, और बहुत ज़्यादा जो फ्राइड फूड्स है वो सब भी अवॉइड करना है। एंड दिन में जो है फिजिकली एक्टिविटी करनी है ज़रूरी। 30 से 45 मिनट वॉक करना होगा, या फिर रनिंग कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन या योगा भी कर सकते हैं। रात को नींद भी अच्छे से लेनी है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेना है। इसमें स्ट्रेस लेने से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। थैंक यू।